फ्रेंड्स, हम मेघा आस्तीन ब्लाउज की कटिंग करेंगे जिसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। लंबाई है 13 इंच, चेस्ट है 33 इंच, कमर है 28 इंच, शोल्डर है 5 इंच, सामने गला 5.5 इंच, पीछे का गला 9.5 इंच और आस्तीन की चौड़ाई है 10.5 इंच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेघा आस्तीन ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कपड़े का बंद भाग अपनी साइड रखना है और खुली साइड दूसरी तरफ रहेगा। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम। तो ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करके लेना है, यानी कि टोटल लंबाई हमको 14 इंच लेना है। तो इस तरह से 14 इंच पर मार्क कर देंगे। शोल्डर का मार्क हम 5 इंच पर लगाएंगे। 3 इंच आस्तीन के लिए रहेगा, तो 3 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे जो कि आस्तीन को मोड़ने के लिए रहेगा। उसके बाद आर्म होल के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये मेघा आस्तीन ब्लाउज है, इसलिए इसमें हमको शोल्डर को डाउन नहीं करना है। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है हमको कि मेघा आस्तीन ब्लाउज में जो है उसमें अलग से आस्तीन हम नहीं लगाते हैं। ब्लाउज और आस्तीन हमारा इसमें एक साथ निकलता है। तो इस ब्लाउज में भी फिटिंग हमारी परफेक्ट आती है, बस सिलने का तरीका सही होना चाहिए। ब्लाउज का चेस्ट है 33 इंच, तो इसका 1/4 होगा 8 इंच और 2 सूत। तो 8 इंच और 2 सूत पर एक निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमारा फिक्स यहाँ पर आ रहा है। तो सिलाई के वक्त देखेंगे कि इसको किस तरह से घुमा करके सिलना है। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा 28 इंच, तो इसका 1/4 होता है 7 इंच। तो 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। और इसके बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है सामने के टक्स के लिए। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लें। अब बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमें शोल्डर से नापना है इस तरह से और 12 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेना है। अब बेल्ट का नोक निकालना है। इसके लिए 2.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और 1/4 इंच ऊपर रहेगा ये। इसकी ऊंचाई हम 1/4 इंच की रखेंगे और इसको तिरछा मिला लेंगे इस तरह से और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। बेल्ट का निशान पूरा हो चुका है। तो अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसको शोल्डर से नापना है 9 इंच पर। उसके बाद यहाँ से 3 इंच पर नापना है इसको। इसकी लंबाई रहेगी 3 इंच। अब यहाँ से इसको तिरछा नापना है। इस तरह से टेप को रख के तिरछा नापना है 1.5 इंच पर। उसके बाद नीचे से इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा दूसरा टक्स हो गया। फिर यहाँ पर टेप रखकर एक निशान और लगाएंगे, वो भी 1.5 इंच पर रहेगा, जो कि हमारा तीसरा टक्स बनेगा। तो इधर कॉर्नर से इसको भी 1.5 इंच का मार्क कर लेना है। फिर इन निशानों को मिला देना है, जिससे हमारा तीसरा टक्स बन जाएगा। तो ये हमारा तीनों टक्स बन के तैयार हो गया है।
तो अब ब्लाउज के गले के लिए निशान लगाएंगे जो कि 2.5 इंच पर रहेगा। तो 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और फ्रंट पार्ट के गले की लंबाई 5.5 इंच रहेगी, तो इसमें आधा इंच प्लस करना है, यानी कि 6 इंच पर निशान लगाना है। तो नीचे से भी ये 2.5 इंच रहेगा, तो इस तरह से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। लाइन को सीधा कर देना है, इस तरह से मिला देना है और एक बॉक्स बना लेना है। अब इसको राउंड शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट के गले की ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये मेघा आस्तीन ब्लाउज है। इसमें हमको आस्तीन नहीं लगाना है, इसलिए हमने एक साथ कटिंग किया है। ये देख सकते हैं आप। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में 5 इंच, 5.5 इंच या 6 इंच कंधा लेते हैं, तो इसमें चेस्ट के हिसाब से मैंने 5 इंच का कंधा लिया है। तो इसमें आस्तीन के हिसाब से हम 3 इंच बढ़ा देंगे और आस्तीन को मोड़ने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ का जो मेजरमेंट है वो हम नॉर्मल ब्लाउज में लेते हैं, उसी तरह चेस्ट का लेना है 1/4 और इसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। और नीचे जब हम इसका निशान लगाएंगे तो इसमें बीच में यहाँ 1 इंच का टक्स रहेगा, उसके लिए आपको बढ़ा करके लेना है। और इसमें ध्यान रखना है कि हम नॉर्मल ब्लाउज में जब 4 टक्स लगाते हैं, लेकिन इसमें 4 टक्स नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 3 टक्स ही लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काटते वक्त ध्यान रखना है हमको इसमें आधा इंच का मार्जिन देना है। तो आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसको काट लेंगे हम। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। इसको काट के अलग कर लेंगे। इसके गले को भी काट लेंगे इस तरह से। अब इसके टक्स के लिए इस तरह से कट लगा लेंगे। तो तीनों टक्स में कट लगा लेंगे। अब टक्स के निशान को दूसरी तरफ भी पलटी करके छाप लेंगे। अब बीच से काट के दोनों फोल्ड को अलग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में भी 1 इंच प्लस करेंगे। 13 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके यानी कि 14 इंच लेना है। दूसरी तरफ से भी 14 इंच इस तरह से नाप लेंगे। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद फ्रंट पार्ट के कपड़े को इस तरह से रख लेना है, अच्छे से जमा के। उसके बाद मार्क कर लेना है। सभी तरफ मार्किंग करने के बाद गले पर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद कपड़े को हटा लेंगे। बैक पार्ट में हम गले की कटिंग करेंगे। तो गला हम 9.5 इंच पर ले रहे हैं और नीचे से 2.5 इंच रहेगा ये। तो इसमें हम डीप नेक बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से शेप दे देंगे। तो हमारे गले की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर 28 इंच था, तो 1/4 7 इंच लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन का
और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हमारी पूरी। और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको सिलाई के वीडियो में बताऊंगी, तो इसकी सिलाई का वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो इसको भी काट के अलग कर लेंगे, इस तरह से काट लेना है। तो इसकी सिलाई का वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट की कटिंग। अब इसके टक्स के लिए निशान लगाएंगे। जो पीछे का टक्स देते हैं वो 4 इंच पे लगाना है। तो ये हो गया हमारा टक्स का निशान। इसकी ऊंचाई भी 4 इंच की रहेगी। तो इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है और यहाँ से कट लगा लेना है। तो बैक पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। ये 2 फोल्ड का कपड़ा है, इसको इस तरह से मोड़ना है, ये 4 फोल्ड का हो जाएगा। तो इसमें हम कमर पट्टी निकालेंगे, इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइड की कमर पट्टी हम एक साथ निकाल रहे हैं। तो सिलाई मार्जिन सहित 2.5 इंच की हमारी कमर पड़ेगी। तो ये सील के 2 इंच पे कमर पट्टी आ जाएगी। तो नीचे का पट्टी ये निकला था कटिंग के समय, उसको इस तरह से रखना है। ये हमारा छोटा पड़ रहा है तो कपड़े को इस तरह से सरका लेंगे आगे की तरफ और अच्छे से जमा लेंगे। इस पट्टी को इस तरह से रख के चौक से मार्क कर लेंगे और इसको काट लेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्जिन कमर पट्टी में नीचे की साइड में देना है, ना कि ऊपर की साइड में। ये बंद भाग है, इसको काट के इस तरह से अलग कर लेंगे। ये हो गई हमारी कमर पट्टी। उसके बाद ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो मेगा आस्तीन ब्लाउज में ये 3 पार्ट की कटिंग होती है। तो मेगा आस्तीन ब्लाउज में अलग से आस्तीन नहीं लगाना पड़ता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।